चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी बोले लग से जड़ी बूटी इनके बिना जीवन नहीं। कहा जो लोग कहते हैं छोड़ो यार होता रहता है वे मरी हुई लाश जैसे। 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण में विदेश मंत्री जयशंकर जाएंगे, वहीं चीनी राष्ट्रपति को भी न्योता। देश के 18 राज्यों में कोहरा, दिल्ली में 25 ट्रेनें फ्लाइट लेट। अयोध्या में पारा 4 डिग्री, वहीं एमपी के 8 शहरों में आंधी बारिश, राजस्थान में ओले गिरे। बुमराह चैंपियन ट्रॉफी ग्रुप स्टेज से बाहर हो सकते हैं, पीठ में सूजन, मार्च के पहले हफ्ते तक फिट होने की उम्मीद। अखिलेश यादव बोले इंडिया गठबंधन अखंड है, भाजपा मिल्कीपुर हारेगी। कहा गन पॉइंट पर कोई वोट देने से रोके तो कार्यकर्ता फैसला लें। अगर अमित शाह झुग्गी वालों को उनकी जमीन पर वापस बसा देते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, केजरीवाल ने दिया बीजेपी को बड़ा चैलेंज। 20 राज्यों में अगले 2 से 5 दिन घने कोहरे के आसार, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश से बढ़ी ठंड। जिला स्तर पर कृषि मौसम इकाइयों को फिर से शुरू करने की तैयारी में केंद्र सरकार। देश के लाखों किसानों को होगा फायदा। कांग्रेस का बड़ा वादा, दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को देंगे 8,500 रुपए हर महीना। मोहम्मद शमी की 1 साल बाद टीम इंडिया में वापसी। बुमराह सिराज को इंग्लैंड T20 सीरीज में आराम, वहीं अक्षर पटेल उप कप्तान। दिल्ली चुनाव, सीएम आतिशी ने कालकाजी से चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपए चंदा मांगा, क्राउड फंडिंग कैंपेन लॉन्च किया। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर 1 साल में पार्किंग शुल्क नहीं, 25 लाख से ज्यादा की पेट्रोल डीजल कारों पर बढ़ेगा टैक्स, वहीं ईवी पर मिलेगी सब्सिडी। शेख हसीना जब तक चाहे उन्हें भारत में रहने दिया जाए, मणिशंकर अय्यर ने बांग्लादेश के हाल पर जताई चिंता। गृह मंत्री शाह बोले केजरीवाल ने अन्ना हजारे जैसे संत का इस्तेमाल किया, कहा सत्ता में आकर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े। भारतीय सेना को मिला हिमकवच, डीआरडीओ ने लॉन्च की नई यूनिफॉर्म, इससे जवानों को -8 डिग्री तापमान में भी ठंड नहीं लगेगी। रेल मंत्री ने कटरा श्रीनगर वंदे भारत का वीडियो शेयर किया, इसी साल शुरू होने की उम्मीद, कल कहा था यह सपना सच होने जैसा। स्वामी विवेकानंद को युवाओं पर भरोसा था, मुझे उनकी बात पर पूरी आस्था, देशवासियों से बोले पीएम मोदी। चैंपियन ट्रॉफी तय करेगी भारतीय टीम में रोहित कोहली का भविष्य, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आचार संहिता महत्वपूर्ण, चुनाव आयोग की अहम टिप्पणी। कैलिफोर्निया की आग में अब तक 16 की मौत, ये हवा की रफ्तार बढ़ने से तेजी से फैल रही, मदद के लिए मेक्सिको से फायर फाइटर पहुंचे। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति, वे भारत के बाद नहीं जाएंगे पाकिस्तान। दिल्ली में और बढ़ेगा सर्दी का शितम, आज भी बारिश के आसार, दिल्ली एनसीआर में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। परीक्षा में पारदर्शिता होनी ही नहीं दिखनी भी चाहिए, पेपर लीक पर उपराष्ट्रपति चिंतित। 20 राज्यों में अगले 2 से 5 दिन घने कोहरे के आसार, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश से बढ़ी ठंड। जी हाँ, मौसम विभाग ने आसाम में रात के समय हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। ऐसे में ठिठुरन बढ़ेगी, साथ ही घने से घना कोहरा छाया रहेगा। हिमालय राज्यों में चोटियों पर बर्फबारी और दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी क्षेत्रों में हुई हल्की बारिश से ठंड और बढ़ गई है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जहां रविवार सुबह के समय घना कोहरा भी छाया रहा, वहीं रात के समय कई स्थानों पर बारिश भी हुई। इसके चलते दिल्ली में लगभग 200 उड़ानें और 150 से अधिक ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। वहीं पहाड़ों पर आज भी हिमपात और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग ने 20 राज्यों में अगले 2 से 5 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के कारण मौसम में यह बदलाव आया है। 14 जनवरी की रात से ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में 15 से 17 जनवरी तक बारिश, बर्फबारी और राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व उत्तराखंड में भी 16 जनवरी तक कोहरा छाए रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दिल्ली में सुबह के समय धुंध व मध्यम स्तर पर कोहरा छाए रहने की संभावना है। आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, सुबह के समय हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। पीएम मोदी बोले लग से जड़ी बूटी इनके बिना जीवन नहीं, कहा जो लोग कहते हैं छोड़ो यार होता रहता है वे मरी हुई लाश जैसे। जी हाँ, पीएम मोदी रविवार को भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम युवाओं को संबोधित करते हुए मोदी ने विकसित भारत, युवा शक्ति, अमृतकाल और भारत के भविष्य पर बात की।
पीएम ने कहा बिना लक्ष्य के जीवन नहीं होता, यह जीवन जीने की जड़ी बूटी होती है। कहा जो लोग कहते हैं छोड़ो यार होता रहता है, कुछ बदलने की क्या जरूरत है, इस भावना के लोग मरी हुई लाश से ज्यादा कुछ नहीं होते। संबोधन से पहले पीएम ने युवाओं की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी देखी, वहां मौजूद युवाओं से बातचीत की, उनके प्रोजेक्ट मॉडल भी देखे। दरअसल पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2024 को 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में राजनीति में लाने की बात कही थी। ये कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। पीएम ने कहा कि युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। उन्होंने कहा भारत की युवा शक्ति की ऊर्जा से आज भारत मंडपम भी ऊर्जा से भर गया है। आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहा है, उन्हें प्रणाम कर रहा है। विवेकानंद को देश के नौजवानों पर बहुत भरोसा था। कहा स्वामी जी कहते थे कि मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, नई पीढ़ी में है। स्वामी जी कहते थे कि मेरे कार्यकर्ता नौजवान पीढ़ी से आएंगे और वे हर समस्या का समाधान निकालेंगे।